हेलो बच्चों। तेनू एकेडमी में आप सबका स्वागत है। तो आज बच्चों हम लोग यहाँ पे अध्याय 2 को पढ़ेंगे जिसका नाम है घर। एक कक्षा 2 हिंदी सारंगी पाठ्य पुस्तक का हमारा ये पार्ट है। तो ये घर एक कविता किसके द्वारा लिखित है? दिवीश रमेश के द्वारा लिखित है। संदर्भ की बात करें तो दिवीश रमेश द्वारा लिखित घर कविता में घर की महत्व का वर्णन किया गया है। घर की महत्व का वर्णन किया गया है और इसमें घर को माँ का गोद जैसा बताया है। और इस कविता में दो मेन एक्टर हैं, एक तो बच्चा, दूसरा यहाँ पे पिता। तो पिता और बच्चे की बातचीत के रूप में घर का यहाँ पे वर्णन किया गया है। सबसे पहले कविता को हम लोग पढ़ते हैं, फिर हर एक पंक्ति का हम लोग अर्थ जानेंगे और बाद में इस कविता के इस पाठ के जो भी अभ्यास प्रश्न हैं उसको भी हम लोग हल करेंगे। चलो कविता पढ़ते हैं। पापा क्यों अच्छा लगता है अपना प्यारा प्यारा घर, घूम घाम ले, खेल खाल ले, नहीं भूलता लेकिन घर। नहीं आपको लगता पापा है माँ की गोदी सा घर, प्यारी प्यारी ममता वाला, सुंदर सुंदर न्यारा घर। थक कर जब वापस आते हैं कैसे बिछ बिछ जाता घर, खिला पिला आराम दिलाकर नई ताजगी देता घर। तो दिविश रमेश इस कविता के पंक्ति 1 में क्या बोलते हैं? बच्चा अपने पिताजी से कहता है, बच्चा अपने पिताजी से कहता है, पापा हमें अपना प्यारा घर क्यों इतना अच्छा लगता है? हमें अपना घर क्यों इतना प्यारा या अच्छा लगता है? हम जहाँ भी घूम ले या खेल ले, परंतु हमें घर की याद हमेशा हमारे साथ रहती है। हमेशा हमें घर की याद आती है, हम घर को भूल नहीं पाते हैं। फिर दूसरा पंक्ति में बोलते हैं, फिर बच्चा आगे पूछता है, पिताजी क्या आपको नहीं लगता है कि हमारा घर माँ की गोदी की तरह है? हमारा घर माँ की गोदी की तरह है। क्यों? क्योंकि जैसे माँ की गोदी में हम सुरक्षित महसूस करते हैं, ठंड, धूप, बरसात से हमें निजात मिलता है, वैसे ही घर पर भी हम सुरक्षित महसूस करते हैं। घर हमें सर्दी, गर्मी, बरसात से बचाता है और माँ की गोदी जैसा सुरक्षा प्रदान करता है। जिस तरह माँ की गोदी में हमें स्नेह मिलता है, उसी तरह हमारा घर भी हमें आराम और प्रेम प्रदान करता है। इसीलिए हमें माँ की गोदी जैसा घर लगता है। फिर अंतिम पंक्ति पंक्ति का अर्थ है, बच्चा आगे कहता है, जब हम थक कर घर वापस आते हैं तो घर हमें अपनी बाहों में ले लेता है। ठीक है, जैसे माता अपने बाहों में ले लेता है वैसे घर भी हमें अपने बाहों में लेता है और घर हमें खिला पिलाकर आराम दिलाता है। वहाँ पे घर में हम खाते पीते हैं, फिर आराम करते हैं और अपनी सारी थकान भूल जाते हैं। फिर से हमें ताजगी मिलता है, नई ताजगी मिलता है। हम आराम से खा पी कर नई ताजगी घर हमें देता है। तो ये कविता का अर्थ था। अब चलते हैं हम लोग अभ्यास प्रश्न पे। पहला है बातचीत के लिए। पहला प्रश्न है, आपको अपने घर में सबसे अधिक क्या अच्छा लगता है और क्यों? आपको अपने से पूछना है कि आपको घर में सबसे अधिक क्या अच्छा लगता है। तो आप बताओगे यहाँ पे, आप बोल सकते हो कि मुझे घर में छत अच्छे लगते हैं, बरामदा अच्छा लगता है, घर का बालकनी भी अच्छा लगता है, कुछ भी आप बता सकते हो। लेकिन यहाँ पे मैंने बोला है मुझे मेरे घर में सबसे सुंदर अपना कमरा लगता है, जहाँ पे मैं पढ़ाई करता हूँ, जहाँ पे मैं सोता हूँ, जहाँ पे मैं खेल के थक के बाहर से आता हूँ तो उस कमरे में आराम करता हूँ, जहाँ पे अपने मित्रों के साथ मैं पढ़ाई करता हूँ, जहाँ पे मित्रों के साथ थोड़ी सी खेलता हूँ, वो हमारा कमरा हमें सबसे अच्छा लगता है। मेरा कमरा बहुत सुंदर
और खिलौनों से भरा हुआ है। अब बात करते हैं दूसरा प्रश्न। आपको कब कब घर की याद आती है? आपको घर की याद कब कब आती है? देखो, जब मैं घर से बाहर रहता हूँ, चाहे मैं घूमने जाता हूँ या खेलने जाता हूँ या विद्यालय जाता हूँ या किसी रिश्तेदार के घर जाता हूँ, जब भी घर से मैं बाहर रहता हूँ, मुझे घर की बहुत याद आती है। अब तीसरा प्रश्न है, घर को माँ की गोदी सा क्यों कहा गया है? घर को माँ की गोदी सा क्यों कहा गया है? देखो, इसलिए कहा गया है, जिस प्रकार बच्चे माँ की गोदी में बैठकर आराम, सुख शांति और सुरक्षा मिलता है, ठीक वैसे ही हमें अपने घर में भी हमें सुरक्षित महसूस हम करते हैं। घर में हमें सुख शांति मिलता है, हम आराम करते हैं, आराम करने के बाद फिर से हमें नई ऊर्जा मिलती है। इसलिए हमें घर को घर को माँ की गोदी सा यहाँ पे कहा गया है। चौथा प्रश्न है, कोई ऐसी घटना सुनाइए जब पूरे परिवार के साथ मिलकर घर का कोई काम किया हो। तो पूरे परिवार यानी परिवार में दादा दादी, चाचा चाची, मम्मी पिताजी, भाई बहन, ये सब शामिल है। सबने मिलकर ऐसे कार्य आप बताइए जो सबने मिलकर किया हो। तो जी हाँ, बहुत सारे हमारे घटना है जो सबने मिलकर, सब परिवार को मिलकर यहाँ पे काम किया है। जैसे कुछ एग्जाम्पल यहाँ उदाहरण दिए गए हैं। त्योहार की तैयारी, जब हम दीपावली होली की तैयारी करते हैं, सब परिवार मिलकर करते हैं। किसी पूजा की तैयारी, जैसे भगवान सत्यनारायण की कथा होनी हो घर में, अखंड कीर्तन होने हो, सब परिवार मिलकर करते हैं। किसी ब्याह यदि घर में हो रहा हो, जैसे चाचा के ब्याह, तो सब मिलकर करते हैं। किसी का जन्मदिन यदि मनानी हो तो पूरा परिवार मिलके हम करते हैं। अब है खोजे जाने। घर कविता अपने परिवार के किसी सदस्य को सुनाइए। घर या परिवार पर उनसे कोई अन्य कविता या कहानी सुनाने के लिए कहिए। जो कविता है, अपने दादा दादी, मम्मी पापा को आपको सुनाना है और उनसे भी कोई कविता आपको सुननी है। ये आप स्वयं करें। अब दूसरा यहाँ पे, अपने परिवार के लोगों से बात करके पता कीजिए और लिखिए। क्या पता करना है? आपकी माँ की बहन को क्या कहते हैं? आपकी माँ की बहन को क्या कहते हैं? माँ की बहन को हम मौसी बोलते हैं। आपकी माँ की भाई को क्या कहते हैं? माँ के भाई को हम क्या कहते हैं? मामा बोलते हैं। आपके पिताजी की बहन को क्या बोलते हैं? पिताजी की बहन को बुआ बोलते हैं। कहीं कहीं पे फूआ भी बोलते हैं। आपके पिताजी के भाई, पिताजी के भाई को क्या बोलते हैं? चाचा बोलते हैं, काका भी बोलते हैं, ताऊ बोलते हैं। ठीक है, तो पिताजी के भाई को चाचा, काका या ताऊ बोलते हैं। तो ये रहा बच्चों, आज हम लोग पार्ट 2 का अध्ययन किए। तो वीडियो कैसे लगी, आप वीडियो को लाइक करके ज़रूर बताइएगा, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।